एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसे कि आपको पता है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं गांव बालसून में, जहां पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। जो बातचीत करूं मैं आदमपुर विधानसभा की, और सबको पता है कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी में चले गए और अभी उपचुनाव में अपने बेटे भव्य को उतारा है मैदान में। साथ में कांग्रेस ने जेपी साहब को उतारा है। और एक बात और बता दूँ कि सारे उम्मीदवार कांग्रेसी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बात करूँ उपचुनाव की, नाम बीजेपी आम आदमी पार्टी NLD रखा है, लेकिन सारे कांग्रेसी हैं। सारे कांग्रेसी, हाँ, कोई मतलब शक नहीं इस बात में। लड़ाई अपनी अपनों से है। मतलब दो महीने के अंदर अंदर का जन्म है, दो दूसरी पार्टियों में है। हाँ जी, चाहे वो 2 दिन का भी है कई होगा था। चाहे बीजेपी जेजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे आम पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे इनेलो का कैंडिडेट हो, ओरिजिनल है तो कांग्रेस पार्टी का जयप्रकाश है जी। और ये इलाका कांग्रेस का हमेशा रहा है, गढ़ रहा है हमेशा कांग्रेस कांग्रेस। गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। तो अब की बार भी जो है ना, लोग अपना बढ़िया फैसला करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जी को विजय प्रदान करेंगे। डांगी साहब, आपका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, विधायक काफ़ी बार रहे हो, साथ में राजनीतिक घटनाक्रम को आपने देखा। अपनों ने साथ छोड़ दिया, और या उनको कुछ ज़्यादा लालच था या कुछ और इंटरनल बात थी जिसके कारण आप उनको समझा नहीं पाए? जो साथ छोड़ता वो अपना होता ही नहीं, जी। और कोई छोड़ता है तो वो स्वार्थ में छोड़ता है। ये सारे स्वार्थी लोग हैं, कहीं ना कहीं धसे हुए आदमी हैं, इसलिए जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। अब आप कुलदीप बिश्नोई को ले लीजिए, चौधरी भजनलाल का जन्म कांग्रेस पार्टी में हुआ और आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश की सरकार में मंत्री रहे, चाहे जहाँ भी गए वहाँ पर जो है ना, कांग्रेस से पार्टी का ही सारा सब कुछ रहा और पूरे परिवार कांग्रेस का ही सब कुछ है। आज जो इस तरह की बात, जो विशेष रूप से कुलदीप बिश्नोई ने जो 2 महीने पहले पार्टी छोड़ी है, इसमें कहीं ना कोई बात छुपी हुई है। या तो ये लग रहा है कि एक निजी स्वार्थ होगा, या उनको कुछ पद की घोषणा की, या एक ईडी के नाम से लोग को आइडिया लगाया जा रहा है कि ईडी का एक डर था, काफ़ी करोड़ों की संपत्ति पे उनका मतलब एक अस्तित्व बचाने के लिए। मेन बात डर वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। पद सबको नहीं मिलते, पार्टी प्रेसिडेंट एक ही बनेगा और पार्टी प्रेसिडेंट वो बनना चाहिए जो जन्मजात जिस पार्टी से संबंध रखता हो। 6 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी बीजेपी छोड़ करके, अब फिर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। उस आदमी को कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना दिया जाए, सारी पार्टी को लेकर के डूब जाएगा। ऐसा डर था कि कहीं ऐसा नहीं उल्टा गेम उल्टा हो जाए, थोड़ा पावर दे दी जाए तो? नहीं, इतनी हिम्मत तो कहाँ होती है। लेकिन आज की जो सरकार है, जिस प्रकार से ईडी वगैरह का है, CBI वगैरह का है, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। राजनीति को भ्रष्ट इन लोगों ने किया है और भ्रष्टाचार के ऊपर कोई न कोई कभी न कभी कोई आरोप आक्षेप कहीं आता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती है और वो फिर वो व्यक्ति अपनी जगह ढूंढता फिरता है कि भाई तू कैसे बच जाए। यही एक कारण लगता है कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल होने का काम किया है। दूसरी बात सर, मैं करूँ किसानी की। किसान को मैं आपको पता है, खासकर माधमपुर हल्के की बात करूँ, मुआवजे के लिए 3 बार संघर्ष कर चुकी है। बड़े बड़े वादे किए। कुलदीप बिश्नोई जी ने बोल रहे हैं कि हमने 300 करोड़ का काम कराया, लेकिन ग्राउंड पे 0 है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसी एरिया में रहते हैं, कोई काम नहीं हुआ। और साथ में अभी किसान कल आने वाली 17 तारीख को आपके बगल में यानी 50 मीटर दूर फिर धरना देने जा रहे हैं। क्या आप उनको एक मैसेज दे पाओगे कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हम जो मुआवजे की राशि है आपके अकाउंट में जल्दी से जल्दी पहुँचे? देखो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जो आज विकास की धुरी जो बनी हुई है, जो पूरे प्रदेश के अंदर, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, चाहे छोटी डानी भी क्यों ना है, उसमें भी काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ है। आप बारसमंद गांव को ही ले लीजिए, जहाँ बैठे हैं, चम्मन लिस्ट डिमांड 56 की लिस्ट इन्होंने अपनी डिमांड रखी और सब कुछ पूरा कर दिया। एक गांव में ऐसी फैसिलिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी हैं जो शहरों में भी कम मिलती हैं। तो काम करने की तो ये बात होती है, और काम जो करता है उसको जनता याद रखती है। आज यही बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में काम किए हैं और उस काम की बदौलत ही निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत, इस आदमपुर हल्के में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी।
सर बात करूँ शिक्षा की, आपको भी पता है हरियाणा में शिक्षा नीति काफ़ी अभी नई लॉन्च की, जिसमें बहुत सारे अध्यापकों को निकालने का काम कर रहे हैं, साथ में स्कूल बंद करने का काम भी करें। उसके बाद में हमारे माननीय सीएम साहब हो चाहे हमारे माननीय सांसद साहब हो, धरने पर समर्थन दिया, और उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई ने भी समर्थन दिया कि मैं जल्दी स्कूल खुलाऊंगा। वो स्कूल खुला भी है 40 दिन के लिए। तो आप मुझे यह जनता को मैसेज दे पाओगे कि इसका जो श्रेय जो कुलदीप बिश्नोई ले रहा है, उसमें आपका भी तो हाथ था कि आपने भी बहुत मेहनत की थी और स्कूल खुलाने में, और आने वाले समय में जो स्कूल आपको पता है कि बंद करने की कगार पे, उसको ओपन करने का कोई आपने एक रोड मैप तैयार किया? जितने स्कूल कॉलेज और चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में दिए, कोई उसके नज़दीक भी नहीं आ सकता। और इस सरकार ने तो स्कूलों को बंद करने का कार्य किया है। उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ, जो कि बहुत एक घिनौनी बात है। सारा आधार डेवलपमेंट का है और दूसरा है शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है ना वो इलाका डेवलप करता है, सब तरह से उन्नति तरक्की की तरफ रास्ता खुलता है। तो इन लोगों ने तो हमेशा ही जो कार्य इस दौरान में किए हैं स्कूलों को बंद करने का, एक बहुत गलत फैसला था। और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या दीपेंद्र ने, हम सब ने मिल करके हमेशा ही ये बात आवाज़ उठाई है कि स्कूल खोलने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत नहीं। आज जो इन्होंने हालात कर दिए, मैथ साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट भी अलग अलग है। और साथ में एक और बता दूं कि जो हमारा जो टर्म होता है 1 साल का, उसमें 6 महीने सर चले गए। अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इन्होंने ये कर दिया कि सारे सब्जेक्ट में एक टीचर होएगा। सरकार का काम होता है टीचर भर्ती करने का, भर्ती करके जहाँ डिमांड हो वहाँ पर उसको डेप्यूट करने का। इन्होंने सारा सिस्टम खराब कर दिया। बोलना चाह रहे हो निजीकरण की तरफ ज़्यादा उनका एक नजरिया है, जो लोग परेशान भी निजीकरण की तरफ है। निजीकरण जाने का तरीका है, निजीकरण नहीं, एक किस्म से व्यापारीकरण है। इसमें जो है ना कुछ एक लोगों को फ़ायदा देने वाली बात है। गरीब बच्चे जो अपना रूखा सूखा खा करके अपने गांव में अपनी पढ़ाई कर करके अपना आगे बढ़ने की बात होती है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए वजीफ़ा योजना चालू करी। जो बच्चा स्कूल में चला गया, जिसका नाम लिखेगा उसी दिन से उसका वजीफ़ा शुरू हो गया, और वर्दी दी, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ बच्चों को पढ़ाई के लिए होनी चाहिए सारा सब कुछ दिया। आज वो सारी ख़त्म है। तो इस सरकार को मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार से कोई समर्थन या कोई चीज़ देने वाली बात नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश का नव निर्माण किया था, और आगे आने वाले समय में अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश हर प्रकार से चौमुखी विकास करेगा। सर चुनाव का टाइम है, मेरा एक आपसे लास्ट प्रश्न रहेगा बेरोज़गारी पे। 34% बेरोज़गारी के साथ हरियाणा नंबर 1 है। आप 10 साल से यानी 8 साल से विपक्ष में भी भूमिका निभाते हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार जो आपने बोला व्यापारीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है? अंबानी अडानी का नाम आता है, किसान धरना दिया, उसके कारण एक जो युवाओं के लिए जो नौकरियां थी, एक फौज की नौकरी थी, किसान का बेटा क्या करता है आपको पता है, फौज में जाता है, वो भी छीन ली अग्निवीर योजना लेके आ गई। तो सर एक जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार आती है 2024 में, तो युवाओं को जो पक्की नौकरी का जो वादा आप कर सकते हो। साथ में एक और बताऊँगा आपको, हरियाणा के 6600 बच्चे जिनका मेडिकल फिजिकल और सब फिट हो चुके हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग बची है, और आदमपुर में वो धरने पे बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट का एक उनके पास में अभी आने वाली 28 तारीख उनको तारीख मिली है। तो सर ऐसा नहीं है कि चुनावी तौर पर ही और एक आचार्य संहिता का नाम लेकर जो युवाओं को एक नौकरी उसको एक अपनी जो मैं बोलूँ कि भर्ती होने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी ढीलापन है, तो आप अपनी सरकार में वादा करते हो कि पक्की नौकरी युवाओं को दी जाएगी? देखो, आचार संहिता तो ये संवैधानिक सिस्टम है हमारा। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ आचार संहिता लग जाती है, और उसमें पब्लिक प्रॉफिट कोई नहीं दे सकते किसी प्रकार, चाहे वो सर्विसेज के चाहे कोई और काम करना। लेकिन जिस प्रकार से आज बेरोज़गारी का बुरा हाल है, बच्चे दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं बाई चांस, तो कोर्ट में रोजगार खड़े जाते हैं। सारी प्रक्रिया जिस ढंग से इन लोगों ने की है, जैसे अनजान लोग करते उस प्रकार से की है।
और उसी का कारण है कि आज बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से बढ़िया ढंग से अच्छे हमारे होनहार बच्चे हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां मिलेंगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थे विधायक साहब आनंद सिंह डांगी साहब, और उन्होंने अपने विचार खुल के रखे। उन्होंने किसानी पे बातचीत की, शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत की, साथ में रोजगार देने की जो पक्की गारंटी है, जो कांग्रेस वादा कर रही है कि आने वाले चुनाव में यदि हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को पक्का रोजगार दिया जाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।